चलिए तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे केटीएस सिस्टम में की टू सक्सेस। और बोला जाता है कि फेल होने से मत डरो। फेल होने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि यदि आज मैंने प्रयास ही नहीं किया तो अगले साल भी मैं उसी जगह पर रहूंगा जहां पर आज हूं। जितने भी न्यू लोग हैं, पुराने लोग हैं, इस लाइन को अगर आपने याद कर लिया कि फेल होने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि आज आज मैंने प्रयास ही नहीं किया तो अगले साल भी मैं उसी जगह पर रहूंगा जहां पर आज हूं। क्योंकि कल कभी आता नहीं है दोस्त। तो हमेशा आज प्रयास करना है। अगर आज प्रयास नहीं करेंगे तो अगले साल भी हम लोग वहीं पर रहेंगे जहां पर आज हैं। तो इसी लाइन के साथ बढ़ते हैं आगे। और बोला जाता है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसा कितने लोगों को लगता है? नहीं यार, वो संतोष बस ना ज्यादा होशियार है, वो कर लिया। ये अर्चना मैडम खुद ही आता है, उनको ही आ सकता है। यह तो युवराज साहू सर, आप किराना वाले लोग तो आपके पास ऑलरेडी आते थे। ऐसा भी लग सकता है लोगों को। लेकिन क्या आप मानते हो कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है? और डीएम पहले सब आसान है करके क्यों अब नहीं कूदना है ना? आगे चलते हैं। ऐसा आपको अभी उदाहरण मिलने वाला है कि इस दुनिया में संभव कुछ नहीं है। एक लड़की है, विल्मा रुडोल करके, जिसको उनके डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। जी। उनको एक पोलियो वाला बीमारी था, पहले पोलियो हो जाता था बोलते हैं लोग। तो पोलियो वाला प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट जारी की कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि तुम चल सकती हो, तुम चल सकती हो। और इसने माँ की बातों को फॉलो किया। डॉक्टर ने बोला था कि तुम कभी नहीं चल सकोगी, रिपोर्ट तैयार करके दिया उनको, टेस्ट करने के बाद तुम कभी नहीं चल पाओगी। लेकिन इन्होंने अपनी माँ को फॉलो किया। इनकी मम्मी ने बोला कि डॉक्टर भगवान नहीं बेटा, तू चल सकती है, कोशिश कर। और इन्होंने चला ही नहीं, बल्कि 3 बार ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं। जी। ओलंपिक में 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मेडल जीत के दिखाया है। विल्मा रुडोल्फ नाम है इनका। इन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया कि डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं चल पाओगे, लेकिन माँ की बातों को मानी और चल के दिखाई। तो बोलते हैं कि जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, उन्होंने अपनी बात को माना है, ना कि दूसरे की बातों को। हारता वही है जो दूसरे की बात को सुनता है, और जीतता वही है जो खुद की बातों को सुनता है। इन्होंने करके दिखाया, 3 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के दिखाया। उसके बाद ये है, असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं जिसको बोला जाता है। बीथ वेन, जो कि 19 से 20 साल की उम्र में अपने सुनने की शक्ति को खो बैठे थे किसी एक्सीडेंट के कारण। 20 साल की उम्र में ये इंसान बहरा हो गया था। अब बहरा हो गया था, ये बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है किसी के भी साथ। लेकिन इसने जो कमाल कर दिखाया, म्यूजिक डायरेक्टर है पूरे वर्ल्ड वाइड, संगीतकार है ये इंसान, और इसको इतना रॉयल्टी जाता है, इतना रॉयल्टी जाता है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। 20 साल की उम्र में बहरा हो गया था, और एक बहरा आदमी संगीत कैसे दे सकता है, म्यूजिक डायरेक्ट कैसे कर सकता है वो? क्योंकि उससे पहले सुनना पड़ेगा, सा बोल रहा है, गा बोल रहा है कि खा बोल रहा है, तभी म्यूजिक कंपोज किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने उसको ही ताकत बनाई, और ये वर्ल्ड वाइड म्यूजिक डायरेक्टर है बीथ वेन। और दूसरा इनकी जो क्वालिटी है, पेंटर भी है। पेंटिंग और म्यूजिक डायरेक्टर संगीत की दुनिया में नंबर 1 आदमी रहा, और आज की डेट में इतना रॉयल्टी जाता है, इतना रॉयल्टी जाता है कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बीथ वेन नाम है। उसके बाद में हमारे पास, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले टीवी में रामायण आता था, जिसको देखने के लिए
एक गांव से आदमी दूसरे गांव जाया करता था। बचपन से ही ये आंखों से नहीं देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं। रविंद्र जैन नाम है, इंडियन म्यूजिक कंपोजर है। अब जिस शख्स ने राधा और कृष्णा देखी ही ना हो, और कैसे उनके लिए गाना बना सकता है, कैसे संगीत दे सकता है। लेकिन इन्होंने जो संगीत दिया, बनाया, एक राधा एक मीरा, आज भी लोगों के दिल में बसता हुआ ना, एक राधा एक मीरा दोनों प्रेम दीवानी। एक ने श्याम को चाहा और एक ने राम को चाहा। अलग है, संगीत अलग है, लेकिन एक राधा एक मीरा की जो बोल है आज भी लोग सुनते हैं, आज भी वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा भी जितने भी रामायण के अंदर संगीत चलता है, युद्धम युद्धम या भरत मिलाप, राम भक्त ले चला राम की निशानी, ऐसे वो संगीत जो है आज भी लोगों के दिल में राज करता है। उस टाइम पर ट्रेनें रुक जाया करती थी, ट्रेन रुक जाता था, संडे के दिन में जहां भी टीवी रहता था वहां भीड़ लगती थी, उसको देखने के लिए लोग काम पे नहीं जाया करते थे। तो आप सोचो कि जो इंसान ने कभी देखा ना हो, वो कैसे बेस्ट म्यूजिक दे सकता है। कहने का मतलब है दोस्त कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, लोगों ने करके दिखाया। ऐसे हजारों उदाहरण, हजारों पटे पड़े हैं यूट्यूब में, अगर हम लोग जाके देखें, बुक उठा के देखें, हजारों उदाहरण हैं। उसके बाद में ये है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन जो भारतनाट्यम डांसर है, 10 से 12 साल की उम्र में मुंबई की रहने वाली, महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। स्कूल जा रही थी, एक्सीडेंट हो जाता है और एक पैर इनका फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर हो जाने के कारण पैर में गैंग्रीन हो जाता है, जिसके कारण एक पैर काटना पड़ता है। लेकिन इनको शौक था भारतनाट्यम का, तो वहां से लगा यार कि अब जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म हो चुकी, ऐसा लग रहा था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रैक्टिस को करती रही, करती रही, करती रही। एक पैर इनका नकली है, यहाँ दो पैर वाला बराबर क्लासिकल नहीं करता, लेकिन ये एक पैर असली है और एक पैर नकली है, और उसके दम पे भारतनाट्यम करती है। उसके बाद ये आज के डेट में एक्टर है। एक पैर नहीं है करके क्या करते लोग, भगवान को कोसते रहते, रोड पे आ जाते। लेकिन इन्होंने जो ड्रीम था, बर्निंग जो डिजायर था, उसको बनाए रखा, और आज के डेट में ये एक फिल्म में एक्टिंग करती है, टीवी एक्टर है और अरबपति है। टीवी में कौन से एक्ट करती है पता है? जो नागिन सीरियल आता है उसमें यामिनी का जो रोल करती है, ये है सुधा चंद्रन। और बहुत सारे सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। क्या आपको पता चला कि इनके एक पैर नहीं है? तो इस प्रकार से है। अरुणिमा सिन्हा है फर्स्ट फीमेल जिन्होंने दोनों पैर नहीं है, और इन्होंने हिमालय पर्वत में, माउंट एवरेस्ट में चढ़, ऐसे सारे उदाहरण हैं। उसके बाद में DMPL में आते हैं हम लोग कि चलो इन्होंने अलग जगह पे किया है, तो DMPL में भी किसी ने किया है क्या? DMPL भी हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जिनको दोनों पैर नहीं, जी दोनों पैर नहीं है। नाथूराम नाम है, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के आसपास इनका घर है, जिनसे मैं पर्सनली मिला हूं और काफी प्रभावित हुए कि यार दोनों पैर नहीं, आदमी चल नहीं सकता, चल के जा नहीं सकता है, लेकिन हौसला है। पैर से विकलांग है लेकिन दिमाग से स्ट्रांग है। और हमारे DMPL में हाथ और पैर की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। इन्होंने जज्बा दिखाया, कर दिखाया, और आज के डेट में लाखों रुपया इनकम ले रहे हैं। इनके जैसे और बहुत सारे लोग हैं, ये अकेले नहीं, इनकी तो फोटो थी मेरे पास, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम में चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। कुछ बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ जॉब पर्सन हैं। इन्होंने करके दिखाया और लाखों रुपया आमदनी करके दिखाया है। तो कहने का मतलब है दोस्त कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। जी मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और इन्होंने जीत के दिखाया है।
और आज अपने फैमिली को, अपने घर वालों को जो उम्मीद था उसको इन्होंने पूरा करके दिखाया है। और ये सब आप ही के देश में सच हुआ है। क्या ये नाथूराम सर इंग्लैंड के हैं या सुभाष चंद्रन बांग्लादेश की है? वो भी तो हमारे ही देश के हैं, नाथूराम भी हमारे देश के हैं। आज लगभग 60 से ज्यादा लोग हैं जो डीएमपीएल माध्यम से कार चलाते हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, 10 से ज्यादा लोग हैं जो लगभग 50 लाख की इनकम को टच करने वाले हैं। तो ऐसे इसी देश में सच हुआ है, इसी सिस्टम में सच हुआ है कि परिकल्पना करके बताया जा रहा है। जैसे टीम आता है ना शक्तिमान, उसमें लिखा रहता है यह कहानी और चरित्र काल्पनिक है। क्या यहाँ पर ऐसा काल्पनिक चीज बताया जा रहा है? क्या सुधा चंद्रन आज एक्टर नहीं है? क्या रविंद्र जैन उसका नाम है कि नहीं? जाके सर्च मार लो रविंद्र जैन सॉन्ग करके, सर्च मार लो नाथूराम के यहाँ जाके, उसके बैंक पासबुक को देख के आ जाओ। जुम्मन लाल साहू सर के यहाँ चले जाके आ जाओ, 55 साल की उम्र में गाड़ी चलाते हैं। तो असंभव साला कुछ भी होता नहीं है। और जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं, पेन और डायरी होना तो लिख लो, बड़ा चीज चिपकाना इसको बना के, बहुत बड़ा लिखना घर में। जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वो अपना नहीं ईश्वर का अपमान करते हैं। आज के बाद अगर कोई कुछ बोलता है तेरे से नहीं होगा, उस साले के ना आपको चमकाना है, कान के नीचे आप बजाओ, साला निकम्मा तू है, मेरे को मत समझ, मैं करके दिखाऊंगा, चैलेंज करके दिखाओ। क्योंकि जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं ना, वो अपना अपमान नहीं करते हैं, वो तो ईश्वर का अपमान करते हैं यार। ये साबित करके दिखाया है रविंद्र जैन ने, नाथूराम ने, सुधा चंद्रन ने, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया कि भगवान ने मेरे को इस दुनिया में लाया तो जीतने के लिए, और जीत के दिखाया है। और असंभव कुछ भी नहीं, अगर आप मानते हो तो 100% असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है, उसके लिए रहना चाहिए हमारे पास बर्निंग डिजायर। असंभव को संभव कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास होगा बर्निंग डिजायर। लिख लो पेन और डायरी हो तब। बर्निंग डिजायर जब रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है। छोटी चीजें भी मुश्किल बन जाती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर तूफान है, आपके अंदर अगर तूफान है, बर्निंग डिजायर है, तो पैर नहीं रहेगा फिर भी हिमालय में चढ़ के दिखा देगा, एक पैर नहीं रहेगा फिर भी वो भारतनाट्यम जैसे डांस को करके दिखा देगा, आंख नहीं रहेगी फिर भी कल्पना करके दिखा देगा, कान नहीं रहेगा फिर भी गाना गा के दिखा देगा। कब? जब उसके अंदर बर्निंग डिजायर होगा तब। और नहीं है तो फिर भगवान नहीं आने वाला इस दुनिया में। बर्निंग डिजायर, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आप तक लेकर आने में जुट जाती है। आप कहानी सुने होंगे सूरदास जी की कि नहीं देख पाते थे लेकिन भगवान का प्रतिदिन दर्शन करते थे, क्योंकि वो पूरे शिद्दत से भगवान को चाहते थे। तो यहाँ पर बर्निंग डिजायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बर्निंग डिजायर, जब आप कामयाबी के लिए उतना ही तड़पेंगे। बर्निंग डिजायर आपको पता कब चलेगा कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर है? जब आप कामयाबी के लिए उतना ही तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं। जी, जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं तो आपको कामयाब हो जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। असंभव कुछ नहीं है, समझ गए? संभव करना है। असंभव से जो चीजें हैं, जो हमें भविष्य में लेना है, वो अभी हमारे लिए असंभव है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर आपके अंदर है कि नहीं, उसको कैसे आप चेक कर सकते हो? जब आप कामयाबी के लिए उतना ही तड़पो जितना आपको सांस लेने के लिए तड़प पैदा होती है। ऐसा नहीं कि अप लाइन तो कर ही रहा है, डाउन लाइन तो कर ही रहा है, वो बर्निंग डिजायर नहीं है। बर्निंग डिजायर वो नहीं है। बर्निंग डिजायर तो तब है जब अगर आपने आज अगर मीटिंग अटेंड नहीं की, आज आपने बुक नहीं पढ़ी, आज आपने सीनियर से बात नहीं की और आपको चैन ना आ रहा हो, खाना खाने का मन न कर रहा हो, नींद ना आ रही हो, वो है बर्निंग डिजायर।
छटपटाहट हो कि कैसे मैं गोल्ड बनूं, किस प्रकार से गोल्ड बनूंगा, कैसे मैं 1 स्टार जाऊं। आपको रात और दिन सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है कि मुझे 1 स्टार जाना है, 2 स्टार जाना है, पर्ल जाना है, रूबी जाना है, प्लेटिनियम जाना है, मुझे लाख रुपए इनकम करना है, और काम के आगे और कुछ भी दिखता ना हो। नहीं पता चल रहा है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो हमको पता है। वो इंसान को बर्निंग डिजायर हो ही नहीं सकता जिसको पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है पता चल रहा हो। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए यार। जितना सांस लेने के लिए आप तड़पते हो ना, कामयाबी के लिए तड़प जाओ। एक एक मिनट का इस्तेमाल करना है, एक एक सेकंड में आपको इन्विटेशन करना है। बर्निंग डिजायर अगर रहेगा तो कर पाओगे, और नहीं रहेगा तो फिर चल रहा है डीएमपीएल सब आसान है, आ गए हैं पैसा तो आएगा ही। उसके बाद ऑलवाइज रेडी टू लर्न एंड चेंज। स्किल ऑफ डॉक्टर, चाहे डॉक्टर रहे, लॉयर रहे, टीचर रहे, इंजीनियर रहे, डिफरेंट कोई भी काम रहे, स्किल के लिए पढ़ाई करते हैं। आपको पता चल गया संभव कुछ भी नहीं है, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, लेकिन लर्निंग करोगे तभी बर्निंग का आप उपयोग कर पाओगे। नहीं पता चल रहा है करना कुछ था और कुछ हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बर्निंग डिजायर है तो लर्निंग करना पड़ेगा कि उसको बर्निंग को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। नहीं तड़प तो है लेकिन गलत तरीके से, तड़प तो है लेकिन गलत तरीके से, कुछ का कुछ कर रहे हैं तो गड़बड़ है। आप देख सकते हो अदर फील्ड में, चाहे डॉक्टर बनना रहे 5 साल पढ़ाई करेगा, लगातार पढ़ाई करेगा, लॉयर बनना है पढ़ाई करेगा, टीचर बनना है पढ़ाई करेगा, इंजीनियर बनना है पढ़ाई करेगा, या दुनिया में जो भी काम करेगा वो पढ़ाई करेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटर कभी नहीं करता है। और बाहर जाकर चिल्लाता है वो कि ऐसा होता नहीं है, मैंने खुद करके देखा है। तो उन लोगों से सीखना नहीं है। अगर आपको जीतना है, जीतने वाले से सीखना है कि जीतने वाले ने क्या किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा अपने बर्निंग डिजायर को। और अगर भड़काना है तो जलती हुई आग में घी डालना है। अगर आपके अंदर आ गया है, गोल आ गया है, टारगेट आ गया, जब नाथूराम सर कर सकते हैं, जुम्मन साहू कर सकते हैं, पूजा महादेवा मैडम कर सकती इतने कम एज में, डुमेश साहू कर सकता है, ऐसा हजारों लोग हैं डीएमपीएल में। आपके अंदर बर्निंग डिजायर आ गया। अब घी में अगर आपको डालना है, बोलते हैं ना घी में आग डालना, कहावत सुने हैं, तो हमें करना होगा लर्निंग कि डालना कैसे है। घी में तो आग डालना है लेकिन डालना कैसे है। उसके लिए दोस्त आपको पढ़ना होगा बुक, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। किसी व्यक्ति की बात मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक मास्टर है, एनाकोंडा। कल हमारे सर ने परसों ट्रेनिंग दिया था कि पिरपिटी सांप भी मिलेगा, एनाकोंडा भी मिलेगा। तो उनके लिए आपके पास क्या रहना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो इस बुक को आपको पढ़ना है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, इस बुक को आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने किया और रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद बुक लिखा। आप किसी की बात मत सुनो, पड़ोसी के, अड़ोसी के, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, उनके बातों को सुनने की जरूरत नहीं यार। बर्निंग डिजायर आपके अंदर है, आपके अंदर सपना है ना, तो इस बुक को पढ़ो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे जीतना है। और दूसरा जो काम है, जब आप लर्निंग कर लोगे तो एक क्वालिटी विकसित करना है, पंचुअल रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सीखे नहीं है, कई लोग हैं कि ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करते तुरंत फटाफट फटाफट बताना चालू कर देता है, तोला कुछ नहीं करना है, 3,000 देना, रोज पैसा आएगा। ले, बिना वकील जो है, जो एडवोकेट है, बुक को खरीद लो, उसके बाद केस लड़ने चला जाए, जीतेगा। डॉक्टर एडमिशन ले लिया कि अब मैंने एमबीबीएस का एडमिशन ले लिया है, चला ऑपरेशन करता हूं, कर लेगा। तो ये गलती नहीं करना है अगर आप पहली बार आए हो इस फील्ड में। तो पहले आप देखो और सीखो और समझो, क्योंकि अगर रियल में बर्निंग डिजायर है तो आदमी लर्न करेगा, सीखेगा हर हाल में मुझे जीतना है करके, और नहीं है तो अपने हिसाब से करते रहेगा। डीएमपीएल सब आसान है। तो दोस्त पंक्चुअल रहना और प्रिपेयर्ड रहना है। आपके जो डिजास्टर है, जो बर्निंग डिजायर है, उसके लिए
तब कहीं जाके आप जीत पाओगे। और बोलते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, और हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसके लिए हमें करना होगा वाई। अधिकतर लोग केवल यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और कैसे करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। ड्रीम्स हमारे अंदर क्या है। तो इंसान अपने जीवन में क्या चाहता है? बहुत सारा पैसा रहे, आलीशान बंगला रहे, शानदार कार रहे, बेहतर शिक्षा, खाली समय और मान सम्मान, और शरीर और आर्थिक सुरक्षा। देखिए मैंने बनाए थे, मैंने जो रखा था ड्रीम मेरे पूरे हो रहे हैं। मेरे पास पहले बाइक हुआ करता था जिसमें पानी अगर गिर जाए तो इसको रेनकोट मुझे डालना पड़ता था, चालू नहीं हुआ करता था। तो इस डीएमपीएल के ट्रेनिंग में इस बुक से यहाँ के जो सीनियर है मेरे अपलाइन मिस्टर केवल साहू सर, विनोद सेन सर, सौरभ साहू सर, जिनके गाइडलाइंस में मैंने चला। बर्निंग डिजायर क्या है, लर्निंग क्या है, और मैंने ठाना, माना नहीं, ठान लिया कि मुझे बदलाव करना है, जरूरत है मुझे। और इस बाइक से मैं दूसरे बाइक पे आया, देख सकते हो मेरे सर जो है मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। उसके बाद बाइक से मैं कार में गया, कार भी चाहिए। उसके बाद में अपने घूमना भी है, लेटेस्ट टूर है, 7 दिन तक हम लोग घूमे। अभी देख सकते हैं 7 दिन तक छत्तीसगढ़ से लेके यूपी तक का हमने टूर किया, जहां पर अलग अलग जगह विजिट किए और बहुत मजा आ रहा था। इसी टाइम पे मैंने अपने गांव में एक दोस्त तक बोला, और मुझे बोलता था कि यार कार ले लिया घुमा। मैं बोला चल भाई 7 दिन का ट्रिप है, तेरे को कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी में बैठे रहना है, कार मेरा, पैसा मेरा, खाना पीना रहना सब मेरा, तो चल बस। उसने बोला 7 दिन की मेरी रोजी चली जाएगी। तो भाई रोजी जा रही ना, लगाना तो नहीं ना तेरे कुछ, उतने जगह जो मैं घुमाऊंगा, जो खाऊंगा खिलाऊंगा, जहां रहूंगा आपको रहना है। नहीं गया, क्योंकि अगर वो 7 दिन काम पे नहीं जाता तो पैसा नहीं आता। लेकिन हम 7 दिन तक फील्ड में रहे, घूमते रहे, और घूमते घूमते लगभग 1 लाख से ज्यादा इनकम हुआ 7 दिन में। मेरे साथ डुमेश साहू जी थे, 7 दिन की आमदनी 50,000 रुपया रही। ये है डीएमपीएल के पावर, लर्निंग के पावर। और यहाँ पर कहा जाता है कि पैसा आदमी चाहता है कि अपने जीवन में अक्टूबर मंथ के 4,73,712 रुपये इनकम रही। मान सम्मान, जहां जहां गए लोग माला और फूल लेके खड़े थे। तो ये यहाँ पे मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले समझना होगा, और आप ही की देश में सब हो रहा है संभव। तो ये सब पूरा करने के लिए हमें जो करना रहता है 2% के आपसी संवाद, 8% के टेक्निक, और 90% उत्साहित रहना है। 2% फाइन ट्यूनिंग में आता है रोज अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करना है और सभी डाउनलाइन से बात करना है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत बढ़िया साइकिल लेकिन उसमें हवा नहीं है, बीएमडब्ल्यू कार है लेकिन उसमें हवा नहीं है, स्विफ्ट कार से जैसे हम लोग गए थे, अगर हवा नहीं रहता तो कैसे चढ़ता चिल्फी घाटी में। तो हवा होना बहुत ज्यादा जरूरी। इसी प्रकार से हमारे पास में सीनियर से बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि बाहरी दुनिया में लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, एक अपलाइन ही होता है जो आपको सही सजेशन करता है। उसके बाद में आता है 8% टेक्निक, जिसमें स्मार्ट वर्क होता है। जैसे कि अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो जेक अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप अकेले बदल सकते हो, लेकिन अगर जेक ना रहे तो आपको गाड़ी का जो टायर है पंक्चर उसको बनाना मुश्किल है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से टेक्निक है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज हम एक टेक्निक के माध्यम से इस ट्रेनिंग को ले पा रहे हैं। जूम ऐप एक भी एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। तो उसी प्रकार से आपके पास टेक्निक का इस्तेमाल करना है दोस्त। लिस्ट मेकिंग करना है, इन्विटेशन करना है, जूम में प्लान दिखाना है, क्लोजिंग और फॉलो अप। लिस्ट कैसे बनाएंगे? अधिक नजदीकी लोगों को, थोड़ी नजदीक लोग, दूर के लोग, अधिक नजदीक वो है जो शादी और बर्थडे पार्टी में आते हैं। कहीं भी जाना है हर 2-4 दिन में हम लोग पूछते हैं का सागर आंधे ऐसे करके, सही है। छत्तीसगढ़ में भाई भोजपुरी में अलग बोलते होंगे, एमपी में अलग बोलते हैं, वहां पे तरकारी चलता है, का बनाए है ऐसा कर कुछ चलता है। अब अलग अलग जा रहे हैं तो सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़े नजदीकी लोग वो हैं जो शादी में बारात के दिन ही आते हैं कि जुगाड़ कहाँ है भाई करके, बस में भाई पीछे है, सही है। वो थोड़े करीबी लोग हैं, दूर के लोग जो हमें व्हाट्सएप में ही कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं, व्हाट्सएप से ही हमें दहेज भिजवा देते हैं आजकल फोन पे से, वो दूर के लोग हैं। फेसबुक के लोग हैं जो हम जब डालते हैं स्टेटस तो कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, लाइक करते हैं।
तो वो दूर के लोग होते हैं। ऐसे सभी लोगों का लिस्ट बनाना है। और यहाँ पर अगर किए कंजूसी, यहाँ पर अगर कर दिए कंजूसी लिस्ट बनाने में, 15 जन की लिस्ट बनाया हूं, तो समझ जाना आपके अंदर कोई बर्निंग डिजायर नहीं है और कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। डीएमपीएल क्या, भगवान ब्रह्मा आ जाएगा तब भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 15 जन और 20 जन की लिस्ट बनाया ना, तो ब्रह्मा भगवान भी आएगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि लिस्ट बनाओगे ना दोस्त, शादी करोगे 400-500 लोग को बुलाओगे, और जब अपॉर्चुनिटी देने की बारी आए तो आप 15 जन का लिस्ट बना रहे हो। मतलब क्या है, 100 लोग का नाम मैं ऐसे ही बता सकता हूं और हर इंसान बता सकता है। और जब जवाब सुनने का आता है 15 आदमी की मैं लिस्ट बनाया हूं सर, 10 आदमी की लिस्ट बनाया हूं, तो समझ जाना है कि ये पानी बुलबुला है। जैसे पानी गिरता है ना, सीनियर को समझ जाना है, उसको स्वयं को समझ जाना है कि मैं कभी भी फूट सकता हूं। क्योंकि बोला जाता है दोस्त, बड़ी लिस्ट उत्साहित डिस्ट्रीब्यूटर, छोटी लिस्ट लाचार डिस्ट्रीब्यूटर। वो लाचार है, अपने आदतों से, अपने विचारों से वो बड़ा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर लिस्ट बड़ी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना महीने 2 लाख 4 लाख, 387 आदमी की लिस्ट बनाया था मैं, एक बार में 387 आदमी की लिस्ट। जिस गांव में भाई 3000 लोग की आबादी है, ऐसा कौन आदमी जिसको पैसा नहीं चाहिए। रोज फोन आते हैं, रोज कोई ना कोई बोलता है चला दे। तो क्या आपके रिलेशन में सारे सारे करोड़पति हैं जिनको आप जानते हो? अगर आपको विचार आए कि ये नहीं करेगा, तो देख लेना कि उसको जीवन में पैसे की जरूरत है कि नहीं है। और अगर जरूरत है दोस्त, तो भगवान ने अगर आपको अवसर दिया है, मौका दिया है कि आप उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, और इस जानकारी को आप अपने तक रख लिए, तो आप तो पाप कर रहे हो। क्या ये पाप नहीं हुआ? अगर मुझे क्योरभूषण सर नहीं बताते, तो क्या आज मैं बाइक से कार में आता? क्या आज मैं अलग अलग राज्यों को विजिट करता? क्या अपने परिवार को आज सुरक्षा जो चाहिए दे पाता? माँ बाप को जो उनके लाइफ में चाहिए दे पाता? अगर वो मुझे नहीं बताते तो पाप होता कि नहीं होता? अगर मैं डुमेश साहू को नहीं बताता, जुम्मन सर को नहीं बताता, जुम्मन सर को अगर मैं जाके नहीं बताता, फोन से नहीं बताता, काम करना नहीं सिखाता, तो क्या आज वो अल्टो कार में घूमते? वही नाती और पोते के ऊपर आश्रित रहते कि बेटा 10 रुपया दे, और बेटा बोलता नहीं है। लेकिन आज मैंने उनको बताया, उन्होंने माना। आज बेटा से नहीं मांगते हैं, बेटा उनको बोलता है पापा 100 रुपया देना। तो क्या ये पाप वाला काम है यार? चोरी चपाटी वाले काम है, गलत काम है कि हम लिस्ट 10 आदमी की बनाते हैं, 20 आदमी की बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं 200 300 400 500 आदमी की लिस्ट? गलत काम कर रहे हो तो मत बनाओ। लेकिन अगर ईमानदारी वाला काम लगता है, लोगों के जीवन बदलने का काम लगता है, तो बना लो। ऐसा हमें करना है। बनाने के बाद में उनको इनवाइट करना है, डायरेक्ट फोन करके बताना है। स्टेटस दूसरा तरीका है। हाँ, जब फोन करेंगे तो हमें एक फार्मूला लगाना रहता है, कैसा रहेगा? इसी को लोगों को देखता हूं नहीं लगाते, इसी को नहीं लगाते हैं वो लोग। डर लगता है। अरे भाई डर किस बात का यार? जिस काम से लोग लाखों ले रहे हो, बुजुर्ग ले रहा हो, हाउस वाइफ ले रहा है, उसी की कहानी बताना है हमें। कैसा रहेगा अगर आपको खाली समय का इस्तेमाल करके पैसा आएगा? तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। और इसके लिए शानदार हमारे ग्रेट एमडी सर मिस्टर सौरभ साहू सर ने बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, जिसको आप लर्निंग कर सकते हो डीएमपीएल के चैनल में। जाइए वहां पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको हर वीडियो मिलेंगे। जो भी ट्रेनिंग आपको अच्छा लगता है उसको दोबारा सुन सकते हो। तो यहाँ पर आमंत्रण करने दूसरा तरीका है स्टेटस। स्टेटस के थ्रू भी हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टेटस लगाना है, ना कि यहाँ पर कुछ का कुछ लगाएं। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, रोज कमाए पैसे और इनकम स्टेटमेंट, इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप अपने सीनियर से मांगेंगे वो दे देंगे। ऑल इंफॉर्मेशन ऑन जूम में खुद से प्रेजेंटेशन नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना है, 3000 देना और पैसा आएगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। ये सब चीजें नहीं करना है भाई। आप सोचो मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, प्रेजेंटेशन पर भी नहीं देता हूँ। सीधा बोलता हूँ अधिक जानना है तो शाम को 6 बजे मिलेगी, लेना है तो ओके, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं।
क्योंकि अगर आपको पैसा आएगा अच्छा रहेगा बोल रहे हो ना, तो यार आप अगर आधा घंटा नहीं टाइम दे सकते तो पैसा कमाओगे कैसे? सीधा सवाल। अगर आप आधा से 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो आप पैसा कमाओगे कैसे, आएगा कैसे? और पैसा चाहते हो, वर्तमान जिंदगी पैसा चाहिए, तो शाम को 6 बजे देखो। उसके बाद में फॉलो अप, नो फॉलो अप नो रिजल्ट। अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि एक भी व्यक्ति हमारे पास में नहीं आया था कि ये भाई लिंक भेजा थे काम करना, 3,000 रख ले आईडी तुरंत लगा। अब भले बोलते हैं, अब जब देखा उन्होंने कि ये तो भाई भयंकर पैसा कमा रहे हैं, ये तो प्लाट भी ले रहे हैं, कार भी ले रहे हैं, अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, तब भले बोलते हैं। लेकिन शुरुआत में कोई नहीं बोलता था, फोन नहीं उठाते थे लोग, दूसरे नंबर से लगाता था मैं। तुम चालू हो तो हम भी चालू हैं भाई। नहीं फोन उठाओगे तो हम दूसरे तीसरे चौथे नंबर से लगाएंगे, 5वें नंबर से लगाएंगे, लेकिन जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक साला छोड़ेगा भी नहीं। क्योंकि अपने अंदर आग लगी हुई है, अपने जो चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ पर जब हम लोग फॉलो अप करते हैं कुछ कुछ सवाल रहता है, आपको पूछना है क्या क्या अच्छा लगा, कोई और सवाल या डाउट हो, आप आईडी किसके नाम से बनवाना चाहेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, इसको तुरंत आदमी के यहीं पे शर्म लगता है, सब चीज बढ़िया है, पैसा कैसे मांगे। तो इसको बताना है कि आपने जो देखा उसके लिए आप तुरंत अगर करेंगे तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में 90% हमें एक्साइटेड रहना है, 90% हमको एक्साइटेड रहना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम के लिए अर्निंग विद लर्निंग, 24 घंटे में पेमेंट आ जाता है, इसके लिए हमें एक्साइटेड रहना है। क्योंकि 80-20 का रूल्स काम करेगा, 100 को बताएंगे 20 ही आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक्साइटेड रहना है, मायूस नहीं होना है। और जिसके अंदर आग लगी हो वो तो कभी मायूस हो ही नहीं सकता है। दुनिया कितनी भी ताकत आ जाए, निगेटिव करने वाले आ जाए, 100 प्लान बताए 100 ना करें, तब भी वो नहीं रुकेगा, तब भी नहीं रुकेगा। क्योंकि सपना अंदर में है, खुद का ड्रीम है, तो मायूस नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा एक भी नहीं है जिसने पलक झपकते रातों रात कामयाबी हासिल की होगी। किसी ने 10 साल टाइम लिया, किसी ने 15 साल लिया, और तो और 10,000 की नौकरी के लिए 17 साल 15 साल पढ़ाई किया आदमी, तो वहां मायूस नहीं हुआ था, तो यहां भी नहीं होने वाला है। उसके बाद बोला जाता है पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। जी, पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो जब है तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करें। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है दोस्त जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करें। लेकिन जिनका शादी हो गया वो लोग क्या करेंगे सर, बोलते हैं तो पति की दौलत पे क्या घमंड करना। ठीक है, हाउस वाइफ लोग वो भी चैलेंज कर सकती हैं कि पति की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है पैसा अपना और पति घमंड करे। सही है। पड़ोसी की दौलत पे क्या घमंड करना यार, दौलत अपनी और घमंड पड़ोसी करे। रिश्तेदार की दौलत पे क्या करना, अपनी और रिश्तेदार बताए कि हमार भांचत भैया 5 लाख महीना कमाते। सही है। आपके मामा भी गर्व हो जाए, बताए आपके मौसा गर्व हो जाए कि हमारा भतीजा इतना इनकम करता है, आपके चाचा गर्व हो जाए, तब है मजा। आपके आसपास लोगों को गर्व हो जाए, तब आएगा आनंद। आपके जो पड़ोसन है उनको गर्व हो जाए, और सौतन को तो हो ही नहीं सकता है भाई। सही है, उनको हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है और करना है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग अभी तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी बातें बोली गई हैं अगर आप उतारते हो अपने जीवन में तो गारंटी है और दावा है कि आपको सक्सेस होने से, जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, बर्निंग जो आपका डिजायर है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, 100% मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज की शानदार सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से बनाने के लिए। और जितने लोगों ने भी वीडियो अटेंड ऑन करके अटेंड किया और जिन्होंने भी लिखा है पेन और डायरी में, आप जाओ और मिलो और बताओ, फोन करो कॉल करो, बस एक ही चीज रहना चाहिए यार कि हमारे परिवार को क्या चाहिए।
हमारे बच्चे क्या चाहिए, हमारे पति क्या चाहिए, हमारे पत्नी क्या चाहिए, दुनिया जाए काम में भैया, काम में जाएगी तभी पैसा देगी। तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी लोग लर्निंग करेंगे, बुक पढ़ेंगे, अपने सपने को नोट करेंगे, चित्र बनाएंगे और मिलेंगे। अभी जो हमारा महाकुंभ होने वाला है 5000 लोगों का रायपुर में 11 तारीख को, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीट्स आप लोग बुक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ और बैठाओ, क्योंकि आग को और आग में डालना है, बढ़ाना है। घी में जैसे बोलते हैं वो आग में घी डालना, वही हमारा 5000 लोगों का जो है आग जलने वाला है। अब कितना घी उसमें डालना है, अपने लोगों को लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। नहीं है बोलता है पैसा आप बुक करके लाओ, कोई ज्यादा टिकट नहीं, मात्र और मात्र 600 रुपया में हमें वो मिलने वाला है। 10 लोगों का भी अगर आप सीट बुक कर दो 6000 होगा, लेकिन 10 लोग वहां पर गए और उनका बर्निंग डिजायर अगर जाग गया, आ गया, तो आपको हर महीना 60,000 कमा के देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज की सेशन यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद और जय भारत। और डे एमपीएल है दोस्त, तो सब आसान है, आप